स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फंडा क्लासेस। माय नेम इज़ दिशांत और आज हम बात करने वाले हैं फोर्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में। मैं सिर्फ दो ही न्यूमेरिकल करवाऊंगा और उन दो न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे तो मैं तुमको सारी एनालिसिस दे दूंगा कि तुमको हर एक न्यूमेरिकल को किस वे में देखना है। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। और न्यूमेरिकल से डरा मत करो, ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अगर तुमने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो उसके बाद तुमको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि फोर्स होता क्या है ना। तुम्हारा उस चीज़ का एनालिसिस करना इजी हो जाएगा। तो मैं सिर्फ दो तरह के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। पहला न्यूमेरिकल मैं तुमको फोर्स के बारे में ही कराऊंगा। ठीक है, सपोज इफ़ एन ऑब्जेक्ट, इसको लिख लेना, ऑफ मास 10 kg is moved on an horizontal surface to the right side। ये मैंने खुद ही बनाया है तो ज़्यादा इसकी स्टेटमेंट में मत देखना, बस समझना। द राइट साइड ऑफ द प्लेन with acceleration of 100 centimeter per second square, find the force acting on the object। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मेरे पास सपोज एक सरफेस था, हॉरिजॉन्टल सरफेस, प्लेन सरफेस। अगर इसके ऊपर मेरे पास एक मास m का एक ब्लॉक पड़ा था और अगर इसको मैंने इस तरफ से फोर्स लगाया और इसकी एक्सेलरेशन राइट साइड पे हो रही है जो कि है 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कह रहा है कि जो फोर्स लग रहा होगा वो निकाल के दिखाओ कि क्या होगा, वो फोर्स कितना होगा। अगर तुमको याद होगा कि मैंने तुमको फोर्स का फॉर्मूला बताया था हॉरिजॉन्टल केस के अंदर, याद है? क्या था वो फॉर्मूला, याद करके बताओ। हॉरिजॉन्टल केस के अंदर फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। याद है आपको इस चीज़ के बारे में? ये था। अब कभी भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना, उससे पहले ना वो चीज़ों को लिख लेना चाहिए जो आपको गिवन होती हैं। ठीक है, अब गिवन क्या है? अपने को मास दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 kg दे रखा है, दे रखा है ना। और अपने को क्या दे रखा है? उसकी एक्सेलरेशन दे रखी है, दे रखी है ना। कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर अपॉन का सेकंड स्क्वायर, ये दे रखी है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या होती है, ये अपने को गिवन चीज़ें हैं जिनको देख के हम स्टडी करने वाले हैं, ये गिवन होता है, इसको हमेशा लिख लिया करो। अब निकालना क्या? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो बच्चों, ध्यान क्या रखना है, या तो तुम क्या करो, हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले या तो सभी क्वांटिटीज़ को, मास को, एक्सेलरेशन को या फोर्स को, सभी क्वांटिटीज़ को क्या करो, या तो उसको ऐसे यूनिट में लिख लो। मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए। कि पहला केस, या तो राइट ऑल द क्वांटिटीज इन SI यूनिट। ठीक है, ठीक है। या सेकंड केस में, या तो राइट ऑल द क्वांटिटीज इन CGS यूनिट। अच्छा जी, अरे आपको याद है कि SI यूनिट में क्या होता था? SI यूनिट में क्या होता था? हम जो वेट होता था, मास होता था, मास को किस में लेते थे? kg में। ठीक है जी। जो लेंथ होती थी वो किस में से लेते थे? मीटर के अंदर लेते थे। बिल्कुल ठीक बात है। और टाइम होता था वो सेकंड में लेते थे। बिल्कुल सही बात है। और जो CGS में था, याद है मास किस में लेते थे? मास या तो हम लेते थे ग्राम के अंदर, सिर्फ ग्राम में लेते थे एक्चुअली। और जो लेंथ होती थी वो लेते थे सेंटीमीटर के अंदर।
और जो टाइम होता था हमेशा से सेम ही रहता था दोनों सिचुएशंस के अंदर। याद करो, पिछले लेक्चर की बात ही है ये। तो ये चीज़ अगर याद रखोगे ना तो कभी न्यूमेरिकल गलत हो ही नहीं सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ कोई गलत हो सकता है। अब ध्यान से देखो, मैं पहली अप्रोच को यूज़ करता हूँ, ठीक है। पहली अप्रोच को मैं पहली अप्रोच लिख लेता हूँ यहाँ पे, राइट ऑल दी क्वांटिटीज इन एसआई यूनिट, ठीक है। ये मेरी पहली अप्रोच है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। अब देखो गिवन क्या है, मास है। मास कितना दे रखा है, 10 kg। अरे बताओ kg कौन सा यूनिट होता है, kg एस, ये देखो kg एसआई यूनिट है, तो ये एसआई यूनिट में पहले से ही है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या दे रखी है अपने को, ध्यान से देखो, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाय सेकंड का स्क्वायर। ध्यान से देखो, जो एस सेंटीमीटर होती है वो सीजीएस होती है, तो ये हमको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। कन्वर्ट इट कैसे, देखो एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा अगर मैं, तो वो ऐसे यूनिट बन जाएगी, तो ठीक है। अब ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1/100 मीटर। इसको मैं नीचे ले आया ना, इसको मैं नीचे ले आया, इसके ये होगा, तो पुट कर दो, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई, 100 इंटू 1/100 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इसको काट दो ऐसे, 1 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। अब ये किस में कन्वर्ट होगी, एसआई यूनिट के अंदर। बात समझ आई। मैं कन्वर्जन क्यों कर रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल के एंड में पता चलेगा, ठीक है। तो अब फोर्स का फॉर्मूला लगा लो, सोल्व करो। मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, मास क्या है 10 kg था ना, 10 लिख लिया, और एक्सेलरेशन मेरी क्या आ गई 10 kg इंटू 1 मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर आ गया। सोल्व करो, क्या है 10 kg मीटर सेकंड स्क्वायर। अब जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, अच्छे बच्चों को पता होता है kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर ना न्यूटन के बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर। तो इसको लिख दो कन्वर्ट करके, फोर्स क्या आ गया 10 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो मैंने इसको कन्वर्ट करने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ, कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे मीटर बन गया, यहाँ पे मीटर बन गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मीटर में आया, तो यहाँ मीटर आया तो मेरे को न्यूटन मिल गया। सपोज़ यहाँ पे मीटर होता ही ना, सपोज़ मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर होता। तो अब मानते हो कि ये क्वांटिटी इसके बराबर होती नहीं है, होती नहीं ना इमरान, क्योंकि केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर एक क्वांटिटी होती है जो उसके बराबर होती है, केजी सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर तो कोई क्वांटिटी होती ही नहीं है, तो मैं इसको न्यूटन में लिख ही नहीं सकता, तो वो तो मेरे लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी ना, तो इसीलिए मुझे कन्वर्जन करनी पड़ती है, ठीक है। चलो इसको मैं वापस से सही कर देता हूँ, बात समझ आई। अच्छा सर ये तो ठीक है सर, अगर इसको मैं सीजीएस में करूं, सर सेकंड प्रोसेस कर लेते हैं। सेकंड तरीका कौन सा है, राइट ऑल द क्वांटिटीज इन किसमें, सीजीएस यूनिट में। दोनों तरीके ठीक है, दोनों में से कोई भी चूज़ कर लो, ठीक है, दोनों में से कोई भी चूज़ कर लो, कोई ही गलत नहीं है। अच्छा मास कितना दे रखा था, लिखो 10 kg, और एक्सेलरेशन किस में दे रखी थी, जो मेरी क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन दे रखी थी, किस में दे रखी थी 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। देख लो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, देखो ध्यान से। अब केजी क्वांटिटी क्या है, ये तो एसआई यूनिट है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सर, कन्वर्ट इट। बट ये तो सीजीएस में ही है, तो उसको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से करेक्ट है, तो पर ये गलत है, तो मुझे कन्वर्जन करनी पड़ेगी, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू किसमें, सीजीएस में। मास कितना है 10 kg। अरे बच्चों अभी मैंने बताया था, ध्यान से देखो यहाँ पे, कि सीजीएस में जो मास होता है वो किसमें, ग्राम में होता है, एसआई में होता है, केजी में होता है, तो मुझे केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, उसको सीजीएस में लाने के लिए करना पड़ेगा ना बच्चों। तो यहाँ पे एक बात पता है कि 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अरे वाह शाबाश, पता ही है आपको। अगर इतने होते हैं तो यहाँ पुट कर दो, मास को 10 इंटू 1 2
3, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, मास क्या आ गया 1 × 4 आ गई, ये आ गया, मतलब ये 10,000 ग्राम बन गया। बिल्कुल सही बात है। तो अब क्वेश्चन सब सोल्व हो तो गया, अब करो सोल्व इस चीज़ को, इसमें क्या दिक्कत है। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, बात समझ आई। फोर्स क्या, मास कितना है 130 ग्राम इनटू कितनी थी एक्सेलरेशन 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। लिखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 10⁻⁴ और 10⁻², ग्राम सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या आ गया 10⁻⁶, सही बात है, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब अच्छे बच्चों को फिर से पता होता है ये क्वांटिटी के बारे में, 1 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होती है, डाइन के। शाबाश, पता है तुमको। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई 10⁻⁶ डाइन। आई बात समझ। अब देखो यहाँ पे अगर केजी होता ग्राम की जगह पे, तो फिर मैं क्वांटिटी को फिर डिफाइन नहीं कर पाता, क्योंकि वो कोई क्वांटिटी होती नहीं है। ग्राम सेंटीमीटर सेकंड्स के लिए क्वांटिटी होती, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ा मुझे, तो मेरे पास ये आ गया। अब बच्चों फोर्स इक्वल टू 10⁻⁶ टाइम, और ये किसके बराबर होगा, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये भी 10 न्यूटन के बराबर आएगा। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट, ये किस में, CGS के अंदर है, ये किसके अंदर है, ये SI यूनिट के अंदर है। ये दोनों रिजल्ट बराबर हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। अच्छा सर आपको ज़्यादा पता है, सर इसको प्रूव करके दिखाओ। करें प्रूफ, लो भी करते हैं। मैंने कहा ये क्वांटिटीज़ है ना, ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये बराबर हैं। कैसे सर, देखो मुझे ये पता है, मुझे ये दोनों बराबर प्रूफ करनी है ना, मुझे प्रूफ क्या करना है, जो फोर्स है ना ये बराबर है 10⁶ टाइम किसके बराबर, 10 न्यूटन के बराबर है। बच्चों लास्ट लेक्चर में कुछ क्वांटिटीज़ को मैंने याद करने के लिए बताया था ना, याद है। जिनको याद है तो वो कर लेंगे, जिनको नहीं याद तो फिर वो पुराना लेक्चर देखो, दोबारा से रिवाइज़ करो तो याद आ जाएगा। प्रूफ करें। देखो 1 डाइन किसके बराबर होता है, बता दो। नहीं इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं। देखो 1 न्यूटन होता है, वो किसके बराबर होता है बताना, 10⁵ डाइन के होता है ना। ये क्वांटिटी तुमको याद करनी है, लर्न कर लो इसको। और तुमको मैंने पिछले लेक्चर में कहा था इसको याद करने के लिए, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। ये क्वांटिटी इसके बराबर होती है। अरे तो 10 न्यूटन किसके बराबर होगा बताना। ये बराबर होती है तो 10 न्यूटन किसके बराबर होगा, 10 इंटू न्यूटन की 1 न्यूटन की वैल्यू किसके बराबर है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 न्यूटन। तो 10 न्यूटन किसके बराबर है, 10 इंटू 1 न्यूटन की वैल्यू क्या है, ये है ना, ये वाली वैल्यू 10⁵ डाइन। तो फिर 10 न्यूटन किसके बराबर आ गया, 10⁶ डाइन के बराबर आ गया। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, क्या यही प्रूफ करना था ना, मुझे यही तो प्रूफ करना था। अरे हो तो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। तो तुमको जो मैं पढ़ाता हूँ ना वो सब ठीक है, उसको ये मत सोचना कि सर आपने क्या पढ़ा दिया क्या नहीं हुआ। तो या तो न्यूमेरिकल को CGS के अंदर सोल्व करो, CGS यूनिट के अंदर सोल्व करो, या उसको SI यूनिट के अंदर सोल्व करो। ये नहीं है कि CGS यूनिट और SI यूनिट को मिक्स करके सोल्व कर लिया, नहीं, वो तुम्हारा क्वेश्चन पहले से ही गलत हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने का तरीका क्या हुआ, क्या तरीका हुआ सोच के बताओ। पहले गिवन चीज़ों को देखो और चेक करो कि SI यूनिट सेम है दोनों में, दोनों क्वांटिटी सेम है। यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे एक kg में थी, यहाँ पे एक CGS में थी। तो अब दो तरीके आ सकते हैं, या तो मैं दोनों को CGS में कन्वर्ट कर लूँ या मैं दोनों को SI में कन्वर्ट कर लूँ। तो कन्वर्ट करके तुमको मैंने दोनों तरीक़ों से न्यूमेरिकल को सोल्व करके दिखा दिया, और दोनों के रिजल्ट्स को मैंने लास्ट में इक्वल करके भी दिखा दिया। तो उसका मतलब क्या हुआ बेटा, दोनों तरीके ही ठीक है। तो बेटा निशांत गलत नहीं है, गलत तुम हो सकते हो, तुम्हारी कैलकुलेशन गलत हो सकती हैं। तो अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना इस न्यूमेरिकल के अंदर। बट आगे मैं एक न्यूमेरिकल तुमको और बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि तुमको KGF की इक्वेशन और न्यूटन में डाउट अभी भी होगा। अगला न्यूमेरिकल क्या हो सकता है, ये न्यूमेरिकल क्या बताएगा कि KGF और न्यूटन में फ़र्क क्या आता है। कि सर KGF क्यों लेके आते हो सर बार बार, KGF क्या मूवी इतनी प्यारी, नहीं मुझे प्यारी नहीं है मूवी, बट KGF में डाउट रहता है।
तो मुझे बिलीव नहीं करोगे, जब मैं 8th में था मुझे कुछ नहीं पता था के क्या होता है, पर मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, मेरे ऑब्जर्वेशन स्किल्स को मैंने इम्प्रूव किया, तो मुझे पता चला कि नहीं, के बहुत एक ईजी क्वांटिटी है जिसको हम समझ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल है नंबर 2 न्यूमेरिकल, फाइंड द वेट। वेट नहीं लिखता वो तो फिर बिल्कुल हो जाएगा। फाइंड द फोर्स exerted by a tank on the surface of the earth if mass of tank is 1000 kg। 1000 kg, ठीक है। सोल्यूशन देखो, इसमें ग्रेविटी क्या है, मैंने दे दी